हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना कहीं देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, हेवन मंडी सेक्ट और स्काई सेवरिंग सेक्ट आपस में यार अपने सेक्ट के हुई लेडी और सीओ को लेकर लड़ पड़े थे। वहीं बाकी के सेक्ट के मास्टर तो बस उन्हें ही घूरे जा रहे थे। अब आगे इधर इमॉर्टल एंशिएंट के कई सारे स्मॉल वर्ल्ड में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि वांग को मारने जूनदाओ, अंडरवन क्लैन, हेवेनली कंट्री, डिवाइन टेम्पल सभी किसी एंशिएंट फेंकते हुए जा रहे थे। वैसे तो यार एक बार वो सब हुमांग से भिड़ चुके थे, या कहा जाए तो उसके ट्राई में फंस गए थे और काफ़ी बुरी तरह से हार के आए थे। बट इस बार वो सारे और भी ज़्यादा ट्रुप्स को गैदर कर रहे हैं। वहीं हुआंग का एक फ्रेंड काविंसुंग को तो जून दाओ ने शायद से कुछ दिनों पहले फॉर्मेशन ड्रिल में घेर लिया था। बट काविंसुंग जो था वहाँ से भाग गया था और वो इंजर हो गया था। बट यार उसने कहा था कि जब वो वापस अपने आइसोलेशन कल्टिवेशन से आएगा तो वो सभी को चुन चुन के मारेगा। ऐसी ही जो न्यूज़ होती है वो पूरे इमॉर्टल एंशिएंट में फैल रही थी। बंदे भी आपस में हुआंग को लेकर बातें कर रहे होते हैं। वही हमें अब शिवा को दिखाया जाता है उस कोल्ड ड्रीम में। उसे टोटल 20 दिन हो गए थे अपनी इंजरीज को हील करते हुए। फाइनली उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वही जो उसकी इंजरी होती है वो अब कम्प्लीटली हील हो चुकी थी। उसके बॉडी के आसपास इमॉर्टल एनर्जी ट्रेड कर रही होती है। लिटिल रैबिट और डिवाइन स्टैकिंग स्टोन ये देख काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि शिवा जो था वो करीबन 10,000 दाव फ्लेम से इंजर हो चुका था। पर फिलहाल वो कंप्लीट ठीक हो चुका था। वही जो शिवा था फर्दर एक्सप्लेन करता है कि इस बार इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी जो सेकंड स्टेप था उस पर मैं इतना ज़्यादा इंजर हो गया था। शुक्र तो इस बात का था कि उसने जो उसकी डावर फाउंडेशन थी वो उस पर कोई इंजरी नहीं आई थी, वरना शिवा इतनी जल्दी हील भी नहीं हो पाता। इस टाइम की जो इंजरी थी उसको देख जो शिवा होता है अब केयरफुल हो जाता है। अब वो सोचता है कि क्या सच में जो सेकंड इमॉर्टल एनर्जी है वो कल्टिवेट नहीं की जा सकती। फिलहाल तो उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। वो डिवाइन स्ट्राइक स्टोन और लिटिल लाइबिट से आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पूछता है। यहाँ पे गाइस शिवा का मतलब था कि इमॉर्टल एंशिएंट के न्यूज़ के बारे में पूछता है। लिटिल लाइबिट की जो होती है वो उसकी पूरे के पूरे इमॉर्टल एंशिएंट जो था बताती है कि क्योस में डूब चुकी है। सारे एंशिएंट एक ही साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं। वो सब अभी तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। बीच में काविन सिंह भी यहाँ पे आया था और उसने बताया था कि उस पर कई लोगों ने मिलकर अटैक कर दिया था। बट वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया। वही अभी वो किसी स्मॉल वर्ल्ड में छिपकर कल्टिवेट कर रहा है। उस अटैक से तो वो लगभग मरते मरते बचा था। तो ये सुन जो सीधा था उसका किलिंग इंटेंट एकदम से हाई हो जाता है। इवन लिटिल लाइबिट को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। भले यार उसकी जो थी और काविन सिंह के बीच उतनी बनती नहीं थी, बट स्टिल यार वो सब जो थे वो फ्रेंड्स थे। उसे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सीधा बोलता है कि लगता है कि उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वैसे भी मैं यार उन्हें मारने जाने ही वाला था, बट वो सब यार खुद ही मुझे ढूंढ रहे हैं तो ठीक ही है। अब उन्हें सच में मैं दिखाता हूँ कि मौत का खेल क्या होता है। वही डिवाइन स्ट्राइक सुन यार ये सुन एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि जाने को रेडी हो जाता है। तो वही जो सिजॉय ग्रुप होती है वो सबसे पहले 3000 ब्लू स्टोन पाथ विजिट करती है। यहाँ पे यार उन्हें आने में पता चलता है कि जो सिजॉ का ट्रैप था उसमें सभी जो एंशिएंट फेक यहाँ पे आए थे वो सब फंस गए थे और उनकी काफ़ी अच्छी तरह से बैंड बच गई थी। जो सिजॉ था वो ये जान काफ़ी हंसने लग जाता है। वहीं वो उसके बाद सबसे पहले रेडियंट सिटी में जाता है और उसी के बाद वो ग्रीन स्पिरिट रिम, ओरिजिन रिम, ये सारे प्लेस जो था वो सिजॉ ने लानिंचन, लूदा और लुई से मिलने के लिए चूज़ किया था। बट यहाँ पर आने के बाद उसे वहाँ पे वो तीनों नहीं मिलते हैं। जो जो था वो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है तीनों को लेकर, क्योंकि रास्ते में यार उसे पता चला था कि उन तीनों पे कई बार जो था अटैक हो चुका था। वो तो शुक्र इस बात का था कि जो सुझाव था उसने उन सबको जुआन रेस की वो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सिखाई हुई थी, जिसके कारण वो सब अब तक यार अपनी जान बचाकर छिपे हुए थे। क्योंकि उन तीनों का जो काम था वो सुझाव के लिए कोई भी होली मेडिसिन या फिर डिवाइन मेडिसिन का न्यूज़ को पूरे इम्पोर्टेंट इंटरनेट में कलेक्ट करना था। फाइनली जो गाइस सुझाव था वो कौन सिटी में आ जाता है। ये उनकी मीटिंग का लास्ट चेक पॉइंट था। यहाँ पे सुझाव होता है उसका वो तीनों मिल जाते हैं जब वो अपने हेवेली आई से यहाँ पे स्कैन करता है। सुझाव साहब तुरंत ही उनके पास जाता है, पहुँचता है और उनसे से बोलता है क्या तुम ठीक हो। इधर लुई था वो अचानक से सुझाव को किसी घोस्ट के सामान अपने सामने देख एकदम डर जाता है और चिल्ला बैठता है। वही लाइन और लूदा भी जो थे वो दोनों चीज़ों को वार्न करते हुए बोलते हैं तुम बाहर क्यों आ गए, अभी बहुत से जो लोग हैं तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। इवन हम भी जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, क्योंकि जो वो सारे हैं और वो जितने सारे तुम्हारे एनिमी हैं, तुमसे रिलेटेड जितने भी जो लोग हैं उन सभी को ढूंढ रहे हैं और उन्हें मारने की सोच रहे थे। जो चीज़ा था वो ये सुन सच में काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सच में यार ये कुछ जो ये जो था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लान इंचान भी यार इंजर्ड था और वो खून की उल्टी करते हुए बोलता है जुंदा और साथ ही यार उसके डिवाइन टेम्पल के लोग जो थे वो मिलकर सिल्वर फिंच को पकड़ रहे हैं और उसे मारने की सोच रहे थे। ये सुन जो चीज़ा था उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से उनसे डिटेल में पूछता है कि क्या हुआ। तो लाइन से बताता है कि जुंदा और डिवाइन टेम्पल के लोग जो थे वो एक सिल्वर फिंच को पीछा कर रहे हैं। और वो जो सिल्वर फिंच है वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड भी हो गई थी, बट वो जैसे तैसे कर वहाँ से भाग गई है। अभी वो सारे जो थे वो इसी का पीछा कर रहे हैं। जो चीज़ था उसको सच में यार काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अपनी सुलिन थी, यानी वो सिल्वर।
तो वहीं जो शिया होता है वो भी यार काफ़ी हैरान था कि यार ये सारे जो लोग थे वो लिटरली यार हर एक पर्सन को मार रहे थे जो कि बस हुआंग को थोड़ा बहुत भी जानते हों। वो मतलब किसी को भी ऐसे छोड़ नहीं रहे थे। वहीं जो शिया था उसको यार सुनिन की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए शिया उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो वहीं लाइन चेन जो था वो फर्दर बताता है कि मैंने सुना है कि और यार ये बोलकर जो था एकदम से रुक जाता है, वो थोड़ा हेजिटेट करने लग जाता है। तो जो शिवा पूछता है कि तुमने क्या सुना, तो बता मुझे। लाइन जो होता है वो बताता है कि सारे तुम्हारे जो एनिमी है वो तुम्हारे साथ छोटे भाई किनाव को भी ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे मारकर तुम्हें सबके सामने आने में फोर्स कर सके। तो ये सुनते ही जो शिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्से में मतलब हंसने में लग जाता है। और बहुत लिटरली मैंने पहले सोचा था कि यार मैं उन सबको एक एक कर मारूंगा, बट उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है अपने डेविल किंग अवतार में आने पर। और अब तो मैं उन्हें बताऊंगा कि यार मौत का तांडव क्या होता है। मैं ऐसा मौत का तांडव मतलब मचाऊंगा कि वो सारे जो थे अपने मरते दम तक उसे भूल नहीं पाएंगे। वहीं इधर लायन चैन, लूदा और लूई सभी जानते थे कि वो सारे जो एंशिएंट ब्रेक है वो काफ़ी पावरफुल है, फिर भी वो सारे हुआंग को मजबूर कर रहे हैं उनके सामने आने के लिए। वो सभी जो थे वो शिया को अपने ट्रैप में फांसना चाहते थे ताकि वो इस बार शिया को कोई भी दूसरा मौका ना दे। ये सब सोच उनके यार बॉडी के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं जो शिया था वो भी यार काफ़ी गुस्से में था। उसे फिलहाल किसी भी ट्रैप का कोई मतलब घंटा से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सच में उन लोगों ने शिया की बॉटम लाइन को टच कर दिया था। उसके क्लोज फ्रेंड और उसके छोटे भाई को मतलब हाथ लगाकर लायन चैन, लूथर जो थे ये सभी मतलब जानते थे कि शिया का नेचर जो था वो कैसा था, वो उसे अच्छे से जानते थे। अब चाहे कुछ भी हो जाए शिया जो था वो पीछे नहीं हटने वाला था। वही जो अब शिया होता है वो ग्रीन फेदर सिटी में आ जाता है और यहाँ पे आते ही वो कत्लेआम मचा देता है। उसने आते ही डार्क डिवाइन चाइल्ड की प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन जो भी एक्सपर्ट अभी उस प्लेस पे होते हैं सारे मारे जाते हैं। वही शिवा जो था वो ऐसे ही करते हुए ग्रीन स्पिरिट रिम, ग्रेट स्काई पैलेस, इन सारे जगहों पे वो जाकर मसक्कर कर रहा होता है। दोनों प्लेस पे जो था वो मतलब जुंदा और डिवाइन प्लेस की जो थे वो लोग होते हैं। जो था वो किसी को नहीं छोड़ता, एक भी बंदे को वो मतलब वहाँ से बच के नहीं जा पाता, सारे मारे जाते हैं। इधर जो शिवा होता है अपने हाथों में इमोटो शॉट लिए हुए लगातार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर जितने भी एनिमी के ट्रूप्स थे सभी को मारते जा रहा था। तो वही जो शिवा होता है अब स्कारलेट रेल में आ जाता है और यहाँ पे यार एक रोक डेमन रेस होती है। उन बंदों को भी वो सुलटा देता है। वो जो सारे थे वो हेवनली कंट्री के लिए काम कर रहे थे। सीधा चीज़ों जो था इधर मतलब उसके स्लॉटरिंग या चर्च से पूरे इमॉर्टल एंशिएंट में आग की तरफ फैल जाती है। सभी एक्सपर्ट फिलहाल जो कि इस रूथलेस और क्रिएबल डेवलकिंग मोड को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। किसी को नहीं लगा था कि जो हुआंग था वो इतना ज़्यादा विशेष हो सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट बातें करते हैं कि हुआंग लिटरली यार इस बस में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो उन सारे एक्सपर्ट को चुन चुन कर मार रहा है जो यार किसी भी तरह से उसके हेवनली कंट्री या डिवाइन टेम्पल, जुंदा या अंडरवर्ल्ड क्लैन से जुड़े हुए हैं। सभी को ब्रूटली और मारे जा रहा है। और उस दिन यार एक स्वॉर्ड और उस सारी इमॉर्टल एंशिएंट जो थी वो काँप रही थी। उस स्वॉर्ड की जो लाइट थी उसने कई सारे स्मॉल वर्ल्ड को हिला कर रख दी थी। वहीं कुछ बातें कर रहे होते कि हुआंग ने अपने दुश्मनों को यार उन्हीं की मतलब भाषा में रिप्लाई दिया है। उन्होंने यार हुआंग क्रिएटिव्स को मतलब और उसके जुड़े हुए लोगों को मतलब अटैक किया था। तो हुआंग भी वैसा ही बिल्कुल कर रहा है और काफ़ी ब्रूटल तरीके से मतलब उन्हें मार रहा है। टोटल उस दिन चीज़ों ने ऐसे कुल मिलाकर 59 यानी 59 स्मॉल बर्ड को खून से रंग दिया था। सभी जो थे मॉडल एंशिएंट में डेविल किंग थे हुआंग के नाम से मतलब कहाँ पड़े थे। उसके एक्शन से यार वो तो सब थर थर कहाँ पड़े होते हैं। खासकर वो सारे जिनका भी यार किसी भी तरीके से हुआंग के दुश्मनों से मतलब रिलेशन था, क्योंकि जो सीओ था उन्हें मतलब ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो इमॉर्टल एंशिएंट में यार अनगिनत स्मॉल बर्ड थी, बट सीओ ने यार अकेले ही एक दिन में टोटल 59 स्मॉल बर्ड को खून में रंग दिया था। ये बात जो थी पूरे इमॉर्टल एंशिएंट में क्योस मचा देती है। वहीं जुंदा और डिवाइन टेम्पल इवन अंडरवर्ल्ड क्लैन के लोग जो थे वो अपने आर्मी को गैदर कर शियो को पब्लिकली या क्रिटिसाइज करने को देखते हैं। वो हुआंग को मतलब पब्लिक का कॉमन एनिमी बनाना चाहते थे। डिवाइन टेम्पल के जो लोग थे वो हुआंग को बोलते हैं, हुआंग तुम काफ़ी विशेष हो और क्रियोल हो, तुमने न जाने कितने इनोसेंट लोगों को मारा है, तुम सबके लिए एक डेविल किंग हो जिसे मार देना ही चाहिए। तो वहीं अंडरवर्ल्ड क्लैन के जो एक्सपर्ट थे वो भी यार उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए मतलब डिवाइन टेम्पल को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं सही कहा, हुआंग सच में काफ़ी विशेष है जो सिर्फ मासूम लोगों को मतलब बेवजह मारे जा रहा है, इसे तो मार देना ही चाहिए। तो वहीं हेवेली कंट्री के जो लोग थे वो फिलहाल इस बार चुपचाप रहते, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका रेपुटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के नज़रों में ख़राब था। वो खुद एक असासन थे जो कि यार विशेष और क्रिएटिव के लिए जाने जाते थे, और अगर वो फिलहाल चीज़ों को क्रिटिसाइज करते तो उनकी रेपुटेशन और भी ज़्यादा नीचे गिर जाती। जो हेवेली कंट्री के लोग तो फिलहाल कुछ नहीं बोलते हैं। वही जो सीईओ था उन सभी की मतलब बातों को सुन हंसते हुए गुस्से में बोलता है, तुम सब कमीने मुझे जानबूझकर पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हो, मैंने इसमें गलत क्या किया, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया क्या वो सही था, तुम लोगों ने मेरे से जुड़े हर एक पर्सन को मतलब मारना चाहा, इवन कितनों पे जानलेवा अटैक किया, और जब मैंने सेम चीज़ किया तो क्या मैं बुरा हो गया, मैं इनोसेंट लोगों को मारने लग गया हूँ। कौन से इनोसेंट लोगों को मैंने मारा है, वो सारे जो सब तुम्हारे लिए काम करे थे, जो तुम्हारे नौकर थे, तुम सब मतलब खुद को राइटियस बनाकर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आखिर तुम लोग होते कौन हो, तुम खुद को क्या समझते हो,
तुम सब तो गेजर के खाने भेड़िए हो, भेड़िए सालो, ये सिर्फ क्या तुम लोगों पे डिपेंड, तुम लोगों पे ही मतलब ऐसा रूल अलाउड होता है कि तुम बस दूसरों को मार सको, मैं नहीं मार सकता। जो हुआंग की बातें होती है वो एकदम से सिचुएशन की मतलब काया पलट कर रख देती हैं। तो वही जो दुनजाओ था, डिवाइन टेम्पल के लोग सभी के जो शक्ल थी एकदम से बन जाती है। वो सब जो थे वो एकदम से ग्रेव एक्सप्रेशन में शियो को बोलते, हुआंग तुमने फोन डिवाइन चाइल्ड को मारा है, तुमने कई सारे इस वर्ल्ड के हीरोज को मारा है, और तुम्हें ये जान और तुमने ये सब जानबूझकर किया है, इसके लिए हेवन भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो जो शियो होता है अपना एक कोल्ड वर्ड से रिप्लाई करता है, फोन डिवाइन चाइल्ड वो उसने पहले मुझे आकर मारना चाहता था, बट उसमें मतलब वही मारा गया, तो इसमें क्या गलती है, मतलब इसमें मेरी क्या गलती, वो तो खुद ही मारा गया। और तुम सब खुद होते कौन जो तुम सब खुद को मतलब राइटियस होने का ढोंग करते हो। बट असली डेमन तो तुम सब हो, असली डेमन तो तुम सब हो। मैं तुम लोगों पे अपना बात का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम सबसे बात करके अगर तुम में दम है तो आ जाओ, मैं यही रेडियन सिटी में हूँ, तुम सबका वेट कर रहा हूँ। तो जुंदा था वो सिन रिप्लाई करता है, हमें पता नहीं है क्या कि तुम में जरूर वहाँ पे कोई ट्राइब छाया होगा, हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं। इधर जो सीजो था वो इन्हें कुछ रिप्लाई नहीं करता, बस एक स्माइल देता है। एक्चुअली में गाइस ये जितने सारे मतलब लंबी जो बातचीत अभी फिलहाल ऊपर में हुई थी वो सभी यार मतलब आमने सामने नहीं हो रही थी। दरअसल यार कई सारे जो लोग थे वो मतलब बस एक साइड से जाकर दूसरी साइड जो था वो न्यूज़ को डिलीवर कर रहे होते हैं। दोनों साइड जो थे वो एक दूसरे के न्यूज़ को सुनकर मतलब उसे रिप्लाई कर रहे होते हैं। और यार उन्हीं की बातों को जो थे बहुत से एक्सपर्ट मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते हुए आपस में ही बातें करते हुए मतलब ऐसे न्यूज़ को फैला रहे थे। और जो ये बात थी बिल्कुल यार आग के लपटों की तरह तुरंत ही इधर से उधर मतलब फैलती जा रही थी। तो वहीं जो इधर मतलब एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था वो मतलब उड़ते हुए शिवा के कानों में आती है। जो शिवा था वो ये सुनो उसकी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि यार स्नो फिनिक्स में मतलब अटैक हो गई थी। वो अभी फिलहाल गोल्ड स्पिरिट रिल में ट्रैप थी। तो वही शायद से जो था वो किन्हा भी वहाँ पर ट्रैप था। ये सुन जो शिवा था उसका एक्सप्रेशन मतलब एकदम से चेंज होता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसे किलिंग इंटेंट एकदम से मतलब ओवरफ्लो करने लग जाती है। तभी जो लाइन था वो बोलता है कि मे भी शायद ये न्यूज़ मतलब फेक हो सकती है। लिटिल लाइफ भी डिवाइन स्टैक सभी जो थे वो फिलहाल उसी की बातों को सपोर्ट करते हैं। और शिवा का जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने को मतलब मना करते हैं कि वो मतलब फालतू का ही उनके ट्रैप में फंस जाएगा। हो सकता था कि ये जो था वो उनके दुश्मनों का कोई छाल हो और शिजा को वो अपने जाल में मतलब फांसना चाहते हों। तभी जो लू दाव होता है वो एक उसको न्यूज़ मिलती है और वो शिजा को बताता है कि जो बात है वो सच है, स्नो फिनिक्स में उस गोल्ड स्पिरिट रे में ट्रैप है। और रही बात किन्हाव की तो उसका मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लू दाव भी यार कुछ कम नहीं था, वो मतलब एक अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा था। इवन उसकी कुछ कनेक्शन भी यहाँ पर थी जिसके कारण उसको था वो न्यूज़ मिला था। और जो शिजा होता है वो लूदा से पूछता है कि आखिर तुम अपनी मतलब बातों में कितनी परसेंट मतलब सच हो, मतलब तुम कितने परसेंट ट्रस्टेबल वर्दी है। तो लू दाव तो रिप्लाई करता है कि मैं देखो 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो स्नो फिनिक्स है वो लिटरली उस गोल्ड स्पिरिट रिल में कैद है। हालांकि अगर बात करें तो मैं छोटे भाई के तो उसका मैं श्योर नहीं हूँ। इधर जो चीज़ा होता है अपना अपने साथ डिवाइन स्टैक एंड सोल को लेकर गोल्ड स्पिरिट रिल में चला जाता है, क्योंकि चाहे वो मतलब कितना भी दुश्मन उसके टाइप की बिछा के रखे, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं जो लाइन चैन और लूदा होते हैं उसके साथ में जाने को जिद नहीं करते, क्योंकि यार वो सब भी जानते थे कि वो सब अगर सीजो के साथ जाएंगे तो उल्टा उसके लिए मतलब और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, वो सब उस पर बोझ ही बनेंगे। तो फिलहाल वो सब इसी मतलब रेडियन सिटी में रुक जाते हैं। वही यार इधर हमें गोल्ड स्पिरिट रिम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चारों तरफ बस मेटल ही मेटल होती है। और यहाँ पे पेड़ पौधा का एकदम नामो निशान भी नहीं था। तभी जो स्नो वाइट फिनिक्स होती है वो हमें दिखाया था कि आसमान में उड़ते हुए यहाँ से माउंटेन रेंज क्रॉस कर रही थी। और उसकी बॉडी जिसमें कई सारी मतलब सीरियस इंजरीज आ चुकी थी। इवन उसकी जो स्नो वाइट फिगर होती है वो खून से भी लाल हो चुकी थी। ये कोई और नहीं बल्कि अपनी सूलिन होती है। फिलहाल जो सूलिन थी यार वो अपनी जहाँ बचाकर यहाँ से भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे डिवाइन टेम्पर का मोस्ट पावरफुल इन्वर्टर मेंगू पड़ा था, गुमेंग पड़ा हुआ था, सॉरी गाइस उसका नाम गुमेंग था। उसके जो बाल थे वो पर्पल कलर के थे, साथ ही उसके पीछे दो बड़े बड़े लाइटनिंग विंग्स होते हैं। साथ ही उसके पीछे जो थे डिवाइन टेम्पल के कुछ और भी एक्सपर्ट होते हैं। वही जो मतलब गुबेंग था वो सुनने पे अटैक कर देता है और बोलता है कि अरे तुम बच के मतलब आज कहाँ बच पाओ, आंग ने मेरे डिवाइन टेम्पल के गार्डियन बीस्ट को मारा था, तो उसका हिसाब तो उसके फ्रेंड को देना ही पड़ेगा। और मैंने सुना है कि तुम्हारा जो था वो कुछ रिलेशनशिप है वांग से, तो कोई ना, इसका भी हिसाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। और ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम मेरे डिवाइन टेम्पल के न्यू गार्डियन बीस्ट बन सकती हो। ये सुन जो सुनलिन थी उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, बट फिलहाल ये वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थी, जिसके कारण वो मतलब बस चुपचाप रहकर वहाँ से भाग रही होती है। वरना इन जैसे चूज़ों को तो यार वो अच्छी तरीके से मतलब खातिरदारी करती। इसलिए भी इतनी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थी क्योंकि डार्क डिवाइन चाइल्ड ने यार उस पे एक अचानक से हमला कर दिया था। और लिटरली जो डार्क डिवाइन चाइल्ड थी यार सुनलिन का औकात से बाहर था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसके यार फेस पे कई सारी डिवाइन टेक्निक जो थी वो सील थी, जो कि टाइम टू टाइम खुद पे खुद एक्टिवेट होकर अपने दुश्मनों को यार मारने के लिए उसके काम करती थी। इसी की वजह से जो सुनलिन होती है वो अभी भाग रही होती है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी सीरियसली इंजर हो चुकी थी। तो जो ही जब सुनलिन होती है वो जैसे तैसे कर मतलब डार्क डिवाइन चाइल्ड के चंगुल से मतलब बचकर भाग पाई थी। लेकिन फिर भी यार उसको इस चक्कर में अपने कई सारे स्पेस शटरिंग सिंबल को यूज़ करना पड़ गया था। इवन तो यार उसे अपने कितने सारे प्रीसेट ट्रेजर का भी मतलब यूज़ करना पड़ गया था।
बट स्टिल यार वो मतलब जिंदा बच गए थे, यही काफ़ी बड़ी बात थी। क्योंकि यार कुछ भी हो जाए, जो शिवलिंग थी वो एक फिनिश थी, और फिनिश्ड बर्ड यार अपने रिबर्थ के लिए जानी जाती है। वो तो इसी कारण शायद वो अब तक जिंदा ही बच पाई थी, वरना अगर उसकी जगह कोई और होता तो डेफिनेटली यार अब तक वो मारा जाता, इवन उसकी सोल और बॉडी दोनों ही खत्म हो जाती। तो इधर जो गूमेंग था वो यार अपने लाइटनिंग विंग से एक लाइट बोल्ट अटैक सुलिन पर कर देता है। सुलिन जो थी वो ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड थी, और इस अटैक को वो जैसे तैसे कर मतलब ब्लॉक कर देती है। बट स्टिल यार उसे काफ़ी चोट आती है, उसके मुंह के कोने से मतलब ब्लड आने लग जाती है। वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम मरना चाहते हो? वही गुमेंग जो था वो हंसते हुए मतलब काफ़ी किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। तभी यार हमें गोल्ड स्प्लिट रिम में सुजाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी काफ़ी स्पीड में अपने कुम्फे विंग्स को मतलब अपने कुम्फे विंग्स के साथ पूरे गोल्ड स्प्लिट रिम को मतलब स्कैन कर रहा था अपने हेवनली आई से। तभी यार उसे वहाँ पर जुनदाओ और डिवाइन चाइल्ड की ऑरा को फील होता है। ये देख जो सुजाओ था वो और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि यार उसे फिलहाल अभी सुनने की चिंता हो रही थी, और वह काफ़ी स्पीड में उन्हें ढूंढने लग जाता है। कुछ ही टाइम बाद जो सुजाओ था उसको उसकी जो हेवनली आई थी उससे एक लाइट पिलर शूट होती है, और सामने का जो एक माउंटेन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहीं जो चीज़ होता है उस माउंटेन के पीछे उसको सुनने देखने को मिल सकती थी, जो कि अभी काफ़ी बुरी हालत में होती है। वहीं उसके पीछे लोग पड़े थे, एक जो बंदा था जिसके की लाइटनिंग विंग्स होती है, और वो अपने विंग से अटैक कर रहा होता है। जो सुझाव था ये देख मतलब ब्लिंक ऑफ आई में यार उस माउंटेन रेंज में आ जाता है। उसकी स्पीड अभी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी, इवन वर्ल्ड भी यार डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। साथ ही जो सीओ था अपने कुंफे में लाइटनिंग पावर का यूज कर रहा था, उसकी लाइटनिंग आर्क मानो एक तूफान के समान आगे बढ़ती है। इधर जो गूमेंग था वो जैसे ही अटैक करने वाला था कि वो देखता है कि दूर से एक बंदा वर्ड को चीरते हुए उसके पास ब्लिंक ऑफ आई में अपीयर हो गया है। इवन जो उसकी लाइटनिंग विंग थी उसके पावर के सामने, यानी कि जो सीओ के पावर लाइटनिंग स्टॉर्म थी उसके सामने मतलब मानो बच्चा ही हो। ये यार उसके यकीन से उसको तो यकीन नहीं था कि यार कोई बंदा लाइटनिंग की इस लेवल तक कैसे जा सकता है। लिटरली जो गूमेंग था उसकी मतलब वहाँ को पहचान लिया था, और उसे देख के उसकी जो थी अभी मतलब फटके ज़्यादा हो चुकी थी। वो तो कांपते हुए वॉइस में बोलता है, हुआंग, तुम अकेले हो क्या? तुम एक साथ इतने सारे एंशिएंट फेट का सामना करना चाहते हो? तो वहीं उधर जो सुनली थी यार वो भी मतलब भाग रही होती, बट इस कमोशन के कारण वही पीछे मुड़ कर देखती है, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो गूमेंग थी यार उसकी तो मतलब फट रही होती, क्योंकि जितना उसने इमेजिन किया था रियल में जो हुआंग के औकात से भी ज़्यादा था। वो शिजो को मतलब अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि वह कुछ टाइम निकाल सके, क्योंकि पर्सनली वो तो हुआंग को भी मार नहीं सकता था, उसकी उतनी औकात कहाँ थी। और वो जो चीज़ था उसे बोलता है कि हुआंग, तुमने मतलब मेरे डिवाइन टेम्पल के होली बीस्ट को मारा था, और तुम्हारे और मेरे बीच उतना कोई खास डीप ग्रज भी नहीं है। तो अगर तुम हमें ये फिनिश सौंप देते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जो लिटरली सीजो था वो ये सुनने के बाद गुस्से में हंसने लगता है, और एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, तो तुम मेरे सामने मेरे फ्रेंड को मारना चाहते हो, और उसे यहाँ तक तुम अपने गार्डियन टेम्पल का कोई बीस्ट बनना चाहते हो? लिटरली क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तुम डेफिनेटली मुझे मतलब मुझसे आगे कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम लगता है ऐसा नहीं मानोगे। तो जो वही सुननी थी वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में अब आ जाती है, और वो गुस्से में बोलती है, गूमेंग, मेरे एंसेस्टर ने तुम्हारे क्लैन के एंसेस्टर को हरा दिया था, तुम उसका बदला मुझे पकड़ कर लेना चाहते हो? साथ ही तुम ऐसे चीप घटिया ट्रिक यूज कर रहे हो। तो जो वही सीजो था वो सुनील को शांत करते हुए बोलता है, शांत रहने को बोलता है, और वो बिना टाइम वेस्ट किए गूमेंग पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। इधर जो गूमेंग होता है वो पर्सनली सीजो को फेस कर समझ में उसे आ गया था कि यार उसने मतलब अपने बाप से पंगा ले लिया है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और अपने डिवाइन ट्रेजर को निकाल लेता है। साथ ही यार उसने अपना 9 हेवन और 10 और इस सभी को भी यूज़ करने लग जाता है। तभी जो गोल्ड स्पिरिट होती है मतलब गोल्ड स्पिरिट रिम थी, वहाँ पे एक पर्सन की रेप्लिका अपीयर होती है। ये कोई और नहीं बल्कि डार्क डिवाइन चाइल्ड का मतलब रेप्लिका था। जब गुमेंग और उनके साथी यार उसे देखते हैं तो उन्हें मतलब थोड़ा चैन आता है। बट सच में यार डार्क डिवाइन चाइल्ड था यहाँ पे मतलब खुद की जो ट्रू बॉडी थी वो मतलब नहीं आया था, बस उसकी एक ऑरा जो थी मतलब यहाँ पे आई थी। तो जो शियो था उसको तो वैसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था। अगर सच में वो यहाँ पे आता तो शियो को झाड़ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तुरंत ही गुमेंग के पास ब्लिंक ऑफ आई में अपीयर हो जाता है। इवन उसकी जो डिवाइन ट्रेजर थी अपने मतलब बेडली हैंड से फीट से मतलब ब्रेक कर देता है। गुमेंग की तो यार ये देख चड्डी फट जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि वो क्या देख रहा है। शियो ने उसके मतलब पावरफुल ट्रू डैटी आर्टिफैक्ट को मतलब बस अपने खाली हाथों से यार तोड़ दिया था। शियो जो था एक स्माइल के साथ बोलता है, तो क्या तुम्हें जुंदाओं के साथ कोई, तो बोलता है कि तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा है क्या तुम्हारा कोई जुंदा के साथ ग्रज है? उसने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में? तभी यार अचानक से जो था एक काफ़ी खतरनाक किलिंग्स फॉर इंटेंट वर्ड से मतलब दूसरे साइड से एक रिलीज होती है, और शियो की तरफ मतलब एम करके आ रही थी। तो वही जो एक्सपर्ट जो कि यार गोल्ड स्पिरिट में इस फाइट को देखने के लिए अभी आए हुए थे, मतलब जो आ रहे थे सभी यार ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे कि वो जो स्वॉर्ड थी सच में यार मतलब काफ़ी टेरिफाइंग थी, और वो स्वॉर्ड हेवनली कंट्री के एंशिएंट ब्रेक की थी। तभी जो था वर्ल्ड में एक और स्वॉर्ड कोड जो था मतलब स्वॉर्ड रेडियंस रिलीज होता है, और वो मानो एकदम से मतलब एसेंशन करने वाला हो, मानो कि यार वो इमोर्टल की तरफ जा रहा था। वहाँ से इमोर्टल दाव रिलीज होती है। तो वही जो हेवनली कंट्री के एंशिएंट ब्रेक था उसकी जो ब्लडी स्वॉर्ड होती है वो यार उस दूसरे स्वॉर्ड रेडियंस से टकराती है। दोनों की शॉर्ट रेंज पूरे चारों तरफ मतलब वॉरें फैल जाती हैं।
इवन जो वर्ड्स है वो भी एकदम से फट जाती है। तभी जो शीशा होता है मतलब वहाँ से एकदम से अपीयर होता है, और उसके हाथों में अभी के लिए वही उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड होती है, जिससे कि यार उसने अभी अभी उस स्वॉर्ड ब्लडी स्वॉर्ड मतलब अटैक किया था। सभी लोग तो यार हैरान थे कि जो शीशा था ओरिजिनली यहाँ पे मतलब अपनी रियल बॉडी के साथ आया था, और उसने जो मतलब पहले गुंगमेंग पे मतलब फाइट करा था वो उसकी रियल बॉडी नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी थी। तो वही जो गुंगमेंग था यार, ये देख मानो उसका खून जो था वो खौल उठता है, क्योंकि यार उसने भी नहीं सोचा था कि जो हुआंग था वो उसे मतलब इतना नीचा देख रहा है। उसे अपने काबिल उसे तो अपने अब तक मतलब भाव भी नहीं दिया था। उसने लिटरली उसके साथ मतलब अपने स्पिरिचुअल बॉडी से फाइट कर रहा था। वो तो उसे अपने लायक में नहीं समझ रहा था जो कि उसके रियल बॉडी के साथ फाइट कर सके। खैर यार वो अपने गुस्से से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता कि उसका जो दिमाग था एकदम से ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि डार्क डिवाइन चाइल्ड भी यहाँ पे मतलब अपने रियल बॉडी के साथ वर्ड से मतलब अपीयर होता है, और वह वांग से मतलब फाइट कर रहा था। उसे मैं उसकी फाइट देख समझ में आता है कि लिटरली यार उसकी कोई औकात नहीं है वहाँ से फाइट करने की। तो वहीं जो बाकी के स्पॉट थे वो भी काफ़ी शौक थे कि डार्क डिवाइन चाइल्ड सच में मतलब यहाँ पर अपने रियल बॉडी के साथ अपीयर हुआ है, क्या बोलो सच में मतलब हुमांग को मारना चाहते हैं। तो वहीं यार उसके बाद जो था वो मतलब उसके बॉडी जो डार्क डिवाइन चाइल्ड थी और उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लैक मिस्ट फैल रही होती है, और तभी जो वूमेन थी यार उसकी रूम एकदम से कांप जाती है, क्योंकि वो सीजा के बॉडी के आसपास एक वाइट इमॉर्टल मिस्ट देख सकता था। ये कुछ और लेवल की इमॉर्टल एनर्जी होती है, और उसे देखे उसके एकदम से मतलब हक्के बक्के उड़ जाते हैं। और अब जाकर समझ में आता है कि क्यों थोड़ी देर पहले जो सीईओ था उसने मतलब उसे कहा था कि जुंदा ने उसके बारे में सच नहीं बताया। और वो जुंदा को गाली देते हुए बोलता है कि फकिंग बास्टर्ड जुंदा, तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने मुझे बताया नहीं कि हुआंग ने ऑलरेडी इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर लिया है। साथ ही यार फॉरेन वाले चाइल्ड ने भी ऐसा किया था। वो जानता था कि जो मतलब थोड़ी देर पहले जो सीहा और मतलब फॉरेन वाले चाइल्ड पे जो फाइट हुई थी, तो जुंदा ने झूठ मूठ कर रूमर फैलाया था कि वो जो उस वक्त जो थे वो दोनों ने मतलब उस इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट नहीं किया था, और जो ये सारी बातें बस झूठ थी। वो तो यार अब यहाँ से मतलब भागने को देखता है, क्योंकि वो अलायंस के लिए पहले ही मतलब मानना नहीं चाहता था। बस वो तो यार गोल्डन मार्क वाइट टागर के लिए मतलब सुनील को पकड़ने चाहता था। बट अगर उसने अब तक मतलब अब फाइट किया तो डेफिनेटली वो मारा जाएगा। और उसके बाद जुंदा था वो पक्का ही मतलब, और उसके बाद जो जुंदा था वो डेफिनेटली यार उसके मौत का मतलब आर्गू लेकर वो डिवाइन टेम्पल से अलायंस क्रिएट कर सकता था और उसको भी इसमें घसीट सकता था। तो जो गूमेंग होता है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, और इसलिए वो यहाँ से मतलब भागने लग जाता है। तो जो वहीं दूसरी साइड शीजा होता है और दीवार के साइड वो एकदम से धमाधम फाइट कर रहे होते हैं। शीजा जो था वो बोलता है, अरे वो हेवनली कंट्री के एंशिएंट पे कहाँ पे है, उसे ही तुम बुला लो, एक साथ मतलब फाइट करो तुम, ऐसे मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो दोनों मतलब एक दूसरे पे यार अपने मैजिकल अटैक कर रहे थे, मतलब मैजिकल सिंबल से अटैक कर रहे होते हैं। दोनों को जो फाइट थी आपस में एकदम टकराती है और एकदम से मतलब बैटल डुमेन सा बन जाता है। चारों तरफ जो थी मतलब बिजलियाँ कड़क रही होती है, वही जो आसमान में बादल थे वो एकदम से हट जाते हैं। वहीं इधर जो सीजा था उसकी स्पिरिचुअल बॉडी जो थी, जब गुमेन को मतलब यहाँ से भागते हुए देखती है तो वो एकदम से उसके पीछे पीछा करते हुए बोलती है, अरे तो तुम कहाँ चल दिए भाई, तुमने तो पहले मेरी फ्रेंड को मतलब मारना चाहा और अब बस तुम ऐसे भाग रहे हो बिना कुछ रिप्लाई किए। इधर जो सीजा की स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो एकदम से मतलब उसके हाथों में एक शॉर्ट रेंज रिलीज होती है, और वो जो गुमेन था वो फिलहाल काफ़ी रेसिस्ट करता है। बट इसलिए यार वो एट द एंड उसका जो सर था उसके घर से अलग हो जाता है, और वो यहीं मतलब मारा जाता है। मरते टाइम उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा और शौक था कि यार सच में क्या, जब कोई बंदा उस ग्रेट स्टेप को ले लेता है तो उसकी बाद जो पावर थी वो एकदम अनमैच हो जाती है। वहीं जो सीजा होता है उसकी स्पिरिचुअल बॉडी अब गुमेन को मारने के बाद उसके रियल बॉडी से जाकर मर्ज हो जाती है। वहीं जो अब सीजा होता है वो डार्क डिवाइन चाइल्ड से फाइट करते हुए मतलब पूरे गोल्ड स्पिरिट ट्रीम में मतलब जोर से बोलता है, अगर किसी के गांड में दम है तो आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए, मैं किसी से डरता नहीं, मैं रेडी हूँ। वहीं जो आसपास के लोग थे जब ये सुनते थे यार काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान और स्पेशलिस्ट थे। सभी यार थोड़ी देर बाद बोल मतलब बातें कर लगते कि यार सच में जो हुआंग है वो लिटरली इस प्लेनेट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बंदा है, जो कि अपने रेपुटेशन को डिजर्व करता है। वो एक साथ इतने सारे एंशिएंट फेक को भी मतलब फाइट कर चैलेंज कर दिया है, इनसे वो डर भी नहीं रहा है। उसकी यार और सच में मतलब अनमैच है। तो वही यार दोनों की जो फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तभी यार बहुत से जो लोग थे यार उनके उन दोनों के बॉडी के आसपास उन्हें एक वाइट मिस्ट देखने को मिलती है। सभी तो यार ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। कुछ तो यार पहले से मतलब गेस कर चुके थे कि शायद वो इमॉर्टल एनर्जी हो सकती है। तो जो वहीं एक बंदा होता है वो जोर से जाते हुए मतलब काफ़ी शॉक एक्सप्रेशन में बोलता है, हेवन, उन लोगों ने सच में इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर ली है, और वो जो एंशिएंट हीरोज थे उनको भी उन लोगों ने सरपास कर दिया है। हालांकि जो क्राउड थी वो डार्क डिवाइन चाइल्ड के इमॉर्टल एनर्जी को मतलब लेकर तैयार तो थी, क्योंकि यार उन्हें पता था कि जो डार्क डिवाइन चाइल्ड है वो आर्किक इरा से बिलोंग करता है। उसकी जो बॉडी फ्लेश यानी जो मतलब टेरिफाइंग फिजिकल बॉडी है वो काफ़ी मतलब एंशिएंट इरा की मतलब हो सकता है कि वो कोई एंशिएंट इरा का कोई ग्रेट पर्सन हो, क्या उसका रिइनकार्नेशन हो। तो उसके लिए उन सब के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो उस ग्रेट स्टेप को ले सकता है। बट लिटरली किसी को भी नहीं लगा था कि जो वांग था वो भी यार इस स्टेप को ले सकता है। ये बात सच में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि थोड़े टाइम पहले यार जब फॉरेन वाइल्ड चाइल्ड और शिहाओ ने मतलब फाइट उनके बीच हुई थी, तब बैटल फील्ड में यार धुंध होने के कारण उन सब ने उस टाइम उनके बैटल को ठीक से मतलब देख नहीं पाया था। तो यार कुछ लोगों को मतलब अंदाजा तो था कि मे भी शायद उस वक्त जो था फॉरेन वाइल्ड चाइल्ड और शिहाओ ने इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर ली होगी।
बट यार बाद में जुंदा था उसने मतलब ऐसा रूमर फैलाया था कि उन दोनों ने मतलब उस वक्त उस इमॉर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं किया था, और बाद में यार लोगों को इसका कोई प्रूफ भी नहीं मिला था। तो सभी लोगों को ये लगा था कि शायद सच में जो जुंदा था वो सही बोल रहा होगा। बट यार आज वो साफ साफ जो था वो देख सकते थे कि दोनों के पास जो था इमॉर्टल एनर्जी है। और वही यार सबसे टेरिफाइंग बात तो ये थी कि जो वांग था उसने ऑलरेडी यार फॉरेन वाइल्ड चाइल्ड से फाइट की थी। तो उसका मतलब था कि उसने ऑलरेडी उससे पहले भी उस गेट स्टेप को ले चुका था, और ये बात जो थी सच में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और टेरिफाइंग थी। और साथ ही यार बहुत से जो एक्सपर्ट थे उनके लिए तो यार ये एकदम से चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम जो था वो अपने आंखों से उस इमॉर्टल एनर्जी को देख पा रहे थे। उनकी आंखों में अभी क्लियर एक अलग ही चमक होती है। इधर यार वर्ल्ड में जो हमें दिखाया था कि जो सीओ था और डार्क डिवाइन चाइल्ड दोनों ही काफ़ी स्पीड में एकदम से रेनबो लाइट की तरह शूट होते हैं, और लगातार एक दूसरे में मतलब कोलाइड कर रहे थे, फाइट कर रहे होते हैं। दोनों के जो मतलब मैजिकल सिंबल थे आपस में कोलाइड करती है, और चारों तरफ काफ़ी पावरफुल शॉक वेव जो थी वो फैलते जा रही थी। स्पेस यार मानो एकदम कहाँ पड़ी होती। तभी यार उनके फाइट के बीच में जो अचानक से जो था सिया के पीछे एक बंदा अपीयर होता है, और जो कि यार उसके हाथों में एक स्वord होती है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हेवनली कंट्री का ही एक मतलब टॉप जीनियस असासन था। लिटरली जैसे ही यार वो स्वord जो था वो सिया के पीठ के पीछे अटैक करता है, उसकी जो स्वord की टिप होती है वो ब्रेक हो जाती है। सारे जो एक्सपर्ट थे यार ये देख काफ़ी हैरान थे। वही जो वो असासन था वो भी यार काफ़ी हैरान था कि यार उसका जो मैजिकल आर्टिफैक्ट था वांग को तो अभी तक एक खरोच भी नहीं लगा पाया था। तभी जो सिया की बॉडी होती है उसके पीछे से एक वाइट मिस्ट अपीयर हो जाती है, और वो जो थी उसकी इमॉर्टल एनर्जी होती है जो कि बिल्कुल ड्रैगन के समान मानो उस स्वॉर्ड में अटैक कर देती है। उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम मेटल्स के समान थी, और वह एकदम इंच बाई इंच कण टूटने लग जाती है। जो बंदा था वो फिलहाल स्वांग के काफ़ी करीब होता है, और यार वो अपने हाथों से इस जैसे मतलब मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए यार वो बिना कुछ सोचे सिया पे अपनी बाकी के स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। बट स्टिल यार उसकी जो मतलब अटैक होती है वो एकदम से बिखर जाती है। जो बंदा था वो खुद अपने फेस पे एकदम से फ्रीज हो जाता है, और देखता है कि यार देखते देखते जो उसकी स्वॉर्ड इंच थी, जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम इंच बाई इंच टूट जाती है, टूट कर बिखर जाती है। साथ ही जो बंदा था वो भी एकदम से मतलब ब्लडी मिस्ट में चेंज हो जाता है। यार उसकी आंखों में मरते टाइम बस एक अलग ही लेवल का खौफ था। तो वहीं जो बाकी की क्राउड होती है जब ये देखती तो मानो उनकी जो थी सांसें एकदम से अटक गई हों। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो सिया था वो इतना पावरफुल हो सकता है, इतना टेरिफाइंग। यार सिया ने तो पूरे टाइम अभी तक ऐसा उस असाधन पर ध्यान भी नहीं दिया था, मतलब एक बार भी इस पर अटैक नहीं किया था। वो तो लगातार बस डार्क डिवाइन चाइल्ड से ही फाइट कर रहा होता है। वहीं यार बस उसे कुछ पावरफुल शॉक वेव के कारण ही जो बंदा था वो मारा गया था। इवन जो उसकी ट्रू डाइटी लेवल की मैजिकल आर्टिफैक्ट थी वो भी यार इंच बाई इंच टूट गई थी। सभी तो यार ये देख काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, और बोलते हैं क्या सच में जो बंदा कोई इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर लेता है तो क्या इतना पावरफुल हो जाता है। नो वंडर कि कई सारे एंशिएंट फेक भी इस ग्रेट स्टेप को लेने में मतलब फेल हो जाते हैं, इवन वो मारे भी जाते हैं। बट जब कोई पर्सन इस ग्रेट स्टेप को ले लेता है तो वो लिटरली इस पूरे वर्ल्ड में अनमैच था। वो मतलब इस पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में बिल्कुल बिना किसी खौफ के बिंदास तुम घूम सकता था। सभी को यह समझ में आ गया था कि जो अभी के लिए डार्क डिवाइन चाइल्ड और हुआंग है उस जैसे एक्सपर्ट यार उनके लिए तो मतलब ट्रू सेल्फ के बंदे को मारना एक चींटी के समान था। मतलब छोटे उंगली की फ्लिक करते हुए बंदे मारे जाते हैं। तो वहीं यार उनकी ऑरा थी सच में काफ़ी बाउंडलेस और टेरिफाइंग थी। इधर जो दोनों की मतलब इधर वही हमें दिखाया था कि डार्क डिवाइन चाइल्ड था और सीहा दोनों अभी अपने अपने एक पाम अटैक जो था उसको कोलाइड करवाते हैं। यार उनकी कोलिजन से मतलब काफ़ी पावरफुल शॉकवेव प्रोड्यूस होती है। चारों तरफ मतलब उसकी जो शॉकवेव फैलने लग जाती है। वहीं जो उनकी शॉकवेव के कारण जो मतलब जब सीहा जो था उसके मतलब फ्लेश से अपने हाथों को टकराया था, पाम को टकराया था, तो वहाँ से एक मेटल टाइप की कुछ साउंड निकलती है। सीहा भी यार ये देख काफ़ी सरप्राइज था। वहीं जो शॉक बैग फैली थी उनके कोलिजन के कारण, उसके कारण जो मतलब बंदे जो कि फिलहाल डिवाइन फेमिनिन पे ही होते हैं वो तो यार काफ़ी दूर थे, बट स्टिल वो सब जो थे उन मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर हो जाते हैं। इवन जो उनकी 7 अपर्चर थी उनसे मतलब खून आने लग जाती है, और वो सब जमीन पर जाग गिरते हैं और खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर बाकी के जो लोग जब ये देखते थे वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं, और उनके मानो आंखों में एक अलग ही लेवल का खौफ था। इस टाइप के पावर के सामने वो सब जो थे बिल्कुल एक चींटे के समान थे, मतलब कि बिल्कुल कीड़े मकोड़े के समान, जो बस उनकी एक उंगली के कारण मतलब कुचल दिए जाए। फिलहाल जो ये अपना सुझाव होता है मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम जो उसकी रिएक्शन होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि पास्ट में जब कभी भी सिया फाइट करता था तो उसे उसके दुश्मन को वो अपने फिजिकल बॉडी से हरा देता था। आज तक उसे कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला जो कि यार उसे फिजिकल बॉडी में टक्कर दे सके या उसकी स्ट्रेंथ के बराबर कर सके। बट लिटरली डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो फिजिकल बॉडी थी वो सिया से भी कुछ थोड़ी सी मतलब ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। वहीं उसके बॉडी के मसल जो थी उसमें हर एक जगह पे एक प्रीसियस टेक्निक सील थी। जैसे कि यार वो दोनों अपने अटैक करते हैं, डार्क डिवाइन चाइल्ड की जो बॉडी थी उस उसे मतलब जो सीओ की अटैक थी उसको हेड ऑन ले लेता है, और वहीं जो उसकी बॉडी होती है वहाँ पे यार उसकी फ्लैश से मल्टी कलर लाइट शाइन करती है, और वहाँ से कुछ प्रीसियस टेक्निक निकल कर सीओ के अटैक को कैंसिल कर देती है। दोनों की जो फाइट थी वो काफ़ी गंभीर हो गई थी। यदि तो सीओ होता है अपना अर्थ टू इंच टेक्निक को यूज कर डार्क डिवाइन चाइल्ड के अटैक को डॉज करता है,
और खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही डार्क डिवाइन चाइल्ड जो था यार, उसके सोल्जर जो थे पहले मतलब इंजर हो चुकी थी। तो वही जब उसका सोल्जर इंजर होता है तो वहाँ से एक पीछे सिंबल शाइन करती है और एक फिनिक्स भी बॉड, जो फिनिक्स बॉड थी वो अपेयर हो जाती है। वही जो फिनिक्स टेक्निक थी यार, वहाँ से मतलब काफ़ी मल्टी कलर लाइट्स रेडियन जो थी वो शाइन करती है। और उसकी फ्लेश जो था मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट जो था वो शाइन करता है। उसकी बॉडी की हर एक फ्लेश में मानो एक प्रीसियस टेक्निक सील थी। सुजा भी जो है ये देख काफ़ी ज़्यादा शौक था और सोचता है कि डेफिनेटली यार ये बंदा जो था वो लास्ट टाइम में कोई पावरफुल टेरिफाइंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। तभी तो जो उसकी फिजिकल बॉडी में इतनी मतलब सालों बाद भी इस तरह की टेरिफाइंग एबिलिटी को मतलब कंटेन करती है। तो जो वही डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो सुजा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरे सामने खड़े होने के औकात में नहीं है। तुम जैसे को तो मतलब तुम जैसे लाखों को तो मैं मतलब से फूक में उड़ा दूँ। तो जो नीचे मतलब क्राउड खड़े होते हैं वो भी यार डार्क डिवाइन चाइल्ड के बातों को काफ़ी सरप्राइज थे कि यार वो युवाओं को लिटरली मतलब इतना नीचा देख रहा है, उसे मतलब अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हुआ तो उसका मतलब बच्चा हो। कुछ लोग जो थे यार वो डार्क डिवाइन चाइल्ड को मतलब उसकी पावर को देख, उसकी ऑरा को देख काफ़ी टेरिफाइंग मानने लग जाते हैं। तो वो सच में मतलब वो सोचते थे कि जो डार्क डिवाइन चाइल्ड है वो सच में काफ़ी अनमैच है। तो सीधा होता है उसको सुनो कि एकदम फुल वॉइस में रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम तो यार बस भौंकना और छिपना जानते हैं। तुम आखिर हो ही क्या, एक कीड़े जो कि एक फिजिकल बॉडी में जाकर छिप कर बैठ गया है। तुम उसके अलावा हो ही क्या, तुम कुछ नहीं हो। तुम उसके ना बस एक न्यूली बॉर्न स्पिरिट हो जो कि बस उस फिजिकल बॉडी के आर्मर में मतलब उसको पोजेस कर लिया है। तुम्हारी यार मेरे सामने बात करने तक की औकात नहीं है। दोनों फिलहाल जो थे यार एक दूसरे को मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। तो वापस बोलता है कि तुम बस एक कॉप्स हो जितना मतलब, और तुम मतलब मेरे सामने इतना एरोगेंट बिहेव कर रहे हो। तो जब वही डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो सुजाओ को मतलब बोलता है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा उछलो मत। मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो मार पाया है, और इस पूरी इमॉर्टल एंशिएंट में आज के बाद तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकते हो। लिटरली सुजाओ होता है वो वापस से मतलब एक अटैक करता है। वही डार्क डिवाइन चाइल्ड था उसकी बॉडी से एक फेंट वाइट लाइट रिलीज होती है और जो सुजा का अटैक होती है उसको डिजॉल्व कर देती है। जो सुजा था वो ये देख काफ़ी सरप्राइज होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए मेरी प्रीवियस अटैक जो थी वो काम नहीं कर रही थी। वो समझ जाता है कि जो डार्क डिवाइन चाइल्ड है यार उसने मतलब अपनी आप से जो था इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट नहीं किया है। और वो डार्क डिवाइन चाइल्ड को देखते हुए बोलता है, तो तुमने जो इमॉर्टल एनर्जी खुद से कल्टिवेट नहीं की है, बस ये तुम्हारी फिजिकल बॉडी है उसने ही खुद मतलब इस इमॉर्टल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। और तुम बस इतने से इमॉर्टल एनर्जी से मतलब मुझे मारना चाहते हो जो कि तुमने खुद कल्टिवेट भी नहीं की है, क्या मजाक है। तो वही जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था उसका फेस एकदम से मतलब ये सुन अगली हो जाता है और वो चिल्लाते हुए मतलब सुजा को मारने आगे बढ़ता है। उसके राइट हैंड में एक डार्क स्वॉर्ड जो थी वो अपेयर हो जाती है जो कि काफ़ी टेरिफाइंग मतलब मर्डरस इंटेंट रिलीज कर रही थी। वहाँ से काफ़ी डार्क लाइट रिलीज हो रही होती है और वहाँ से एकदम यार मतलब मानो काफ़ी बेलफुल ऑर्डर भी रिलीज हो रही थी। तो वही जो सुजा था उसकी मतलब कुंफे विंग्स एकदम से शाइन करती है। वहाँ से यंग और यांग की पावर डिस्प्ले होती है, मानो कि एकदम से लाइट रेडियंस छा गई हो। दोनों की जो अटैक होती है एक दूसरे को मतलब कोलाइड करवाते हैं और काफ़ी मतलब ओवरफ्लो स्वॉर्ड रेडियंस रिलीज होती है। इवन जो था उनके अटैक से वॉर भी जो था मतलब फट जाता है। वही जो सुजा की कुंफिंग पावर थी वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। जो डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी थी उस पर मतलब अटैक कर देती है और वो मतलब यही नहीं रुकता। जो सुजा था वो लगातार अपनी पावरफुल टेक्निक यूज कर उस पर लगातार जो था डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी पर मतलब अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे उसके बॉडी में कुछ तो अजीब सा लग रहा था। उसे ये विश्वास नहीं था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बॉडी मतलब बॉडी अनडाइंग या फिर मतलब इनडेस्ट्रक्टेबल हो सकती है, कि वो मतलब कि अगर वो लगातार उस पर अटैक किया तो वो टूटे ना। वो मतलब सुजा सोचता है कि अगर यार इसका कोई ना कोई तो वीकनेस जरूरी होगा। सुजा फिलहाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और वह मतलब बिना सोचे लगातार उस पर मतलब अटैक किया जा रहा था। तो वही जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था उसकी बॉडी भी यार मतलब डेंजर को फील करते हुए अपने बॉडी के मैक्स पोटेंशियल को यूज़ करने लग जाती है और उसके बॉडी के हर एक फ्लेश से जो प्रिसिस टेक्निक थी वो निकल कर सुजा के अटैक को डिजॉल्व करते जा रही थी। तो जो वही सुजा था वो फाइट के दौरान नोटिस करता है कि डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी है उसके कुछ पार्ट जो थे वो शाइन नहीं कर रहे होते हैं और वहाँ से यार कोई सिंबल रिलीज नहीं हो रही थी। तो जो सुजा था वो ये देख समझ जाता है कि मे भी हो ना हो यही जो था उसका वीक पॉइंट होगा। और जो सुजा था फिर से मतलब अपने सारे टेक्निक को एक साथ मतलब मर्ज कर उसी प्लेस पे अटैक करवा देता है। वही सुजा जो था वो डार्क डिवाइन चाइल्ड के बॉडी में कुछ इंटरेस्टेड भी था। वो यार उसे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था क्योंकि यार उससे पहले उसकी मिस्ट्री को समझना था। तो वही जो सुजा होता है उसे कुंफे में से मानो एकदम उसके बॉडी के आसपास एकदम गोल्डन आर्मर क्रिएट कर देती है। तो जो सुजा था यार चारों तरफ मतलब उसके गोल्डन लाइट शाइन कर रही थी और उसकी जो मतलब जो लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा डेजलिंग होती है, मानो कि ट्रोजन वर्ल्ड मतलब वहाँ पे खुल गई हो। साथ ही उसकी जो गोल्डन फिदर होती है जो कि यार मतलब हजारों की संख्या में थी, मानो एकदम स्वॉर्ड के समान शूट करती है और डार्क डिवाइन चाइल्ड के बॉडी के चारों तरफ मतलब उसे घेर लेती है। उसकी जो मतलब फिदर स्वॉर्ड थी और मिलकर एक बड़ा सा मतलब फंडस बना लेती है और वही लगातार वो रोटेट करने लग जाती है। जो फिदर स्वॉर्ड होती है वो डार्क डिवाइन चाइल्ड के बॉडी को मतलब चारों तरफ से मतलब अटैक कर रही थी। अभी यार उसके बॉडी पे कंटिन्यूसली अटैक हो रहा होता है। वहीं आसपास की जो क्राउड थी इस टाइप के मतलब अनमैच्ड पावर को देख एकदम से कांप जाते हैं। वहीं कुछ टाइम बाद जो था डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी पे कुछ कट मार्क्स आ जाते हैं। अभी उस पर कोई अटैक का अभी भी था वो मतलब सुजा के इतने सारे अटैक को झेल चुका था। तभी जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था
वो एकदम से इरप्ट होता है और स्वॉर्ड फर्नेस को ब्रेक कर देता है। तो जो वही शिजाओ की थाउजेंड्स ऑफ फीदर स्वॉर्ड होती है, वो अब शिजाओ के साथ मिलकर डार्क डिवाइन चाइल्ड के उस स्पेशल एरिया पे अटैक करने लग जाते हैं। बाकी के जो स्पॉट्स यार ये देख काफ़ी हैरान थे कि यार डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी कितनी पावरफुल है। वो इतने पावरफुल अटैक को मतलब झेल चुकी थी और अभी भी उसकी जो मतलब फ्लेश थी वो अभी तक पियर्स नहीं हुई थी। वही जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो शिजाओ को मतलब उसके स्पेशल एरिया पे अटैक करता देख एक कोल्ड स्माइल देता है और बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे उस स्पेशल एरिया पे अटैक कर मुझे मतलब मार सकते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी के बाद उसकी जो सबसे स्पेशल एरिया थी वहाँ से अचानक लाइट शाइन करती है और वो बाकी यार मतलब लाइट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली शाइन कर रही होती है। वहीं पे वहाँ एक बेल जो था वो अपीयर होता है और वो मतलब जाकर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इवन बाकी से जो लोग थे वो देखते हैं तो वो एकदम से मतलब सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि जो बेल थी यार वो एकदम से छोटे छोटे स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है और मतलब स्वॉर्ड में चेंज होकर वो चारों तरफ फैल जाती है। जो उसकी स्वॉर्ड रिपेल थी वो चारों तरफ फैलती है और जो स्वॉर्ड और जो एक साथ थे वो सारे जो चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं जो यार उस स्वॉर्ड रिपल के कारण कई सारे जो एक्सपर्ट थे जो कि मतलब फिलहाल काफ़ी दूर थे बट स्टिल यार उसे मार जाते हैं। वो टेक्निक यार सोल फॉल टेक्निक थी जो कि यार लास्ट एंशियंट जो कि लास्ट आर्किक इरा में लॉस्ट हो चुकी थी। जब बंदे ये देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान थे और उस टेक्निक को पहचान लेते हैं। किसी को नहीं लगा था कि जो डार्क डिवाइन चाइल्ड है उसके पास यार उस जैसा लॉस्ट टेक्निक भी मतलब उसके बॉडी में सील होगा। तो जो वही डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो शिजो को मॉक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वीकनेस को ढूंढ लिया है? बट वो मेरी वीकनेस है बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। तो जो वही इधर शिजो था वो भी यार बिना कुछ बोले वो सेंस कर सकता था कि यार सच में जो उसकी टेक्निक है वो काफ़ी पावरफुल है बाकी टेक्निक से। और तो फिलहाल जो होता है अपने मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता और अपना सिंगल हेवनली पैसेज ओपन कर लेता है। साथ ही यार उसके हेवनली पैसेज में कुम्फेट टेक्निक और हेवनली कैलेमिटी लाइट जो थे वो सारे अटैक को मर्ज कर एक साथ जो था वो उसके शॉर्ट ट्रिपल पर अटैक कर देता है। और वही जो शॉर्ट ट्रिपल होती है वो शिजो के हेवनली पैसेज में मतलब एकदम से गायब हो जाती है। शिजो था अपने हेवनली पैसेज को एकदम से अलग लेवल पर ले जा चुका था। उसके जो हेवनली पैसेज होती है वहाँ से एकदम लाइट शूट करती है और वो लाइट जो था वो सीधा मतलब डार्क डिवाइन पे अटैक कर देता है। बट यह जो डार्क डिवाइन चाइल्ड की बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सख्त थी। इतने सारे अटैक करने के बाद भी वो थोड़ी बहुत मतलब इंजर हो पाती है। जो वही शिजो था उसको विश्वास नहीं होता है कि यार उसकी बॉडी जो है अगर वो लगातार उस पर अटैक करे तो कोई टूट नहीं पाएगी। वही जो डार्क डिवाइन चाइल्ड था वो भी मतलब गुस्से में शिजो को देखते हुए बोलता है, वांग आ जाओ, भले ही दूसरे तुमसे डरते होंगे बट मैं नहीं। तो उसके बाद अपनी मतलब ट्रू बॉडी रिवील करता है। उसने एक ब्लैक कलर की आर्मर पहन रखी थी जहाँ से काफ़ी बेलफुल और अल्टरमिस्ट और रिलीज हो रही होती है। वहाँ से मतलब काफ़ी किलिंग इंटेंट ओवरफ्लो कर रही थी। और मतलब डिवाइड डिवाइन चार था वो बोलता है शिजाओ को देखकर कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मतलब मेरी बॉडी पर लगातार अटैक करके तुम उसकी पावर को एग्जॉस्ट कर सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम सुन निराश होने वाले हो, क्योंकि जो मेरी बॉडी है उसकी पावर एंडलेस है, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती है। तभी जो था बोलता है कि अरे मैं तो क्यूरियस था कि तुम्हारी बॉडी पे मतलब, बट लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ खास उसमें है भी नहीं जिसे कि मैं एज ए रेफरेंस यूज कर सकूँ। तो वही डार्क डिवाइन चार्ज जो था वो बोलता है, मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारे पास किस टाइप की एबिलिटी है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो या फिर तुम मतलब मुझे उससे मार सकते हो। और ऐसा बोलती है जो था जो सीजो था वो मतलब उसको देखते बोलता है, अबे जा ना साले, तू यहाँ से जा। तेरी जो बॉडी ना तो ह्यूमन की ना ही कॉर्प्स है, तू पता नहीं क्या है, तू इस धरती पे क्यों है आखिर? तू फालतू का यहाँ पे धरती पे मतलब बोझ बन के बैठा है। तू मेरा खाना ही बन सकता है, इससे अच्छा कि तू जाके मर जा। इधर जा ये सेंटेंस सुनते ही ना सिर्फ डार्क डिवाइन चाइल्ड बल्कि स्पेक्टेटर्स जो कि फिलहाल इस फाइट को देख रहे होते हैं सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब हक्के बक्के भौचक्के रह जाते हैं। किसी को नहीं लगा था कि जो वांग था वो मतलब डार्क डिवाइन चाइल्ड को मतलब इस तरह से देख रहा था। वही जो फिलहाल सब एकदम से मतलब स्पीचलेस थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था है। तो वही सुजा और डार्क चाइल्ड दोनों यार एक दूसरे से मतलब काफ़ी इंटेंस कोलाइड करते हैं। उनके कोलिजन से हेवन और अर्थ की जो थे वहाँ पर मतलब से भूकंप आती हैं। कई सारे एक्सपर्ट थे यार शॉक वेव के कारण मतलब काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, जबकि यार वो ऑलरेडी उनसे काफ़ी दूर थे। तो वही जो अब सुजा होता है बिना टाइम वेस्ट किए अपनी यार रिंग कार्नेशन शॉट को कंडेंस करता है। साथ ही वो उसमें यार अपनी हेवन कैलामिटी टेक्निक को मर्ज कर देता है। इवन जो यार उसकी रिंग कार्नेशन शॉट थी उसकी उसमें यार मतलब उसकी जो थी इमोर्टल एनर्जी वही मिक्स हो जाती है, जो कि उस शॉट को मतलब एकदम से अलग ही लेवल पर ले जा चुकी थी। दूसरी जो होता है अपने रिनकार्नेशन टेक्निक यानी रिनकार्नेशन शॉट से अटैक करता है। इस बार डार्क डिवाइन चाइल्ड चाहे के भी यार खुद को मतलब ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी फिजिकल बॉडी भले ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बट स्टिल यार उसके पावर सीजो के इस टाइप के मतलब अटैक के सामने उसके बॉडी पर कई सारे कट मार्क्स आ जाते हैं। इवन जो उसकी बॉडी उसमें दो बड़े बड़े होल हो जाते हैं, खून की वो उल्टी करने लगता है और कहीं पीछे जा गिरता है। वहीं दूर खड़े क्राउड जो भी ये देखते हैं तो काफ़ी बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या सच में आज इस टाइप की जो टिटानिकल बॉडी थी वो लिटरली आज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि यार आर्किक इरा से मतलब सबको डोमिनेट करते आ रही थी। वहीं जो शीजा होता है वो अपने दूसरे हाथों में अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। एक हाथ में यार उसकी सुप्रीम टेक्निक से बनी उसकी रिइंकार्नेशन स्वॉर्ड थी, तो वहीं उसके दूसरे हाथों में इमोर्टल स्वॉर्ड। दोनों की पावर अनमैच थी। जो शिजा होता है वो इस बार हैरान इसलिए भी था एक बात से कि यार उसकी रिइंकार्नेशन स्वॉर्ड के अटैक के झेलने के बाद भी जो डिवाइन
चाइल्ड था उसकी फिजिकल बॉडी पे पूरी तरह से अब तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तो जो वहीं अब सीधा होता है अपने कुंफू विंग्स और अर्थ इस टेक्निक को मतलब जितनी सारी उसकी मतलब स्पीड वाली टेक्निक थी उनको एक साथ मर्ज कर यूज करता है और काफ़ी स्पीड में एकदम से डार्क डिवाइन चाइल्ड की तरफ अटैक कर देता है। उसकी जो बॉडी थी फाइनली अब इस अटैक को झेल नहीं पाती है। डार्क डिवाइन चाइल्ड तो अपने सारे प्रिसिस टेक्निक को यूज करता है बट स्टिल यार वो मतलब खुद को अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पाता। और वही जो होता है वो फिलहाल उसके राइट आर्म को एकदम से काट के अलग कर देता है। बट इसके बाद भी जो उसकी राइट आर्म होती है वो वापस यार उसके बॉडी से मतलब मर्ज होने को ट्राई करने लग जाती है। तो जो चीज़ था ये काफ़ी मतलब सरप्राइज होता है और वो तुरंत यार उसके हाथों को मतलब कई हिस्सों में काट देता है। वही जो चीज़ होता है उसके बाद उसके लोअर बॉडी को होता है दो हिस्सों में कट कर देता है। तभी जो वर्ड थी वहाँ पे अचानक से कई सारे मंत्र के जो उच्चारण होने लग जाते हैं। सभी लोग यार ये देख काफ़ी शौक थे कि यार डिवाइन टेम्पल का होली चाइल्ड 9 हेवन और 10 अर्थ स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था। ऐसा लगा था कि यार मानो अभी मतलब वर्ल्ड में काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट थे वो एक साथ मिलकर उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हों। तो जो चीज़ा होता है ये मतलब बोलता है कि जिसको भी आना है आ जाओ, मैं कहीं डरता नहीं यार, मैं तो किसी के बाप से नहीं डरूँ। वही जो फिलहाल उन्हें मतलब चीज़ा था इग्नोर मारता है और वो डिवाइन चाइल्ड के ऊपर फोकस करता है और वो उसकी बॉडी के चेस्ट एरिया को एकदम चीर कर रख देता है। तो जो चीज़ा था ये देख काफ़ी हैरान था कि यार इतने सारे मतलब कट के बाद इतने सारे उसके बॉडी के पीछे टुकड़े करने के बाद भी उसकी मतलब बॉडी पार्ट्स थी वो मतलब मानो आपस में जुड़ने को देख रही होती है। तो जो चीज़ा था वो बिना टाइम वेस्ट किए यार डिवाइन चाइल्ड की जो मतलब सर था उसका खोपड़ा होता है एकदम से उसके धड़ से अलग करता है और जो खून था वो चारों तरफ से मतलब फैलने लग जाती है। फिलहाल गाइज आज की फाइटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं और साथ ही आज की वीडियो भी। तो होप करता हूँ कि जब मेरी आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। तो यार अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और जो मन में आए कमेंट तो बिल्कुल भर के कर देना, ठीक है। और गाइज सब्सक्राइब बटन आप ही लोग के लिए है तो यार बिना सोचे दबा दो यार, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय यार, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में।